नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 40 बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं शॉर्ट श्योर, और वो भी अपवाद तंत्र के, है ना। तो हमने क्या किया था, अभी इससे पहले हमने 4 वीडियो में ये पूरा लेक्चर खत्म कर लिया था अपवाद तंत्र का। अपवाद तंत्र क्या होता है? जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, 3 आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, ये हमने पूरे तीनों नदियाँ 4 वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, बिल्कुल मैपिंग के साथ, डिटेल के साथ, बिल्कुल अच्छी तरह, है ना। जो हमारे चैनल पे पढ़ता होगा वो तो करेगा ही क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप दूसरे चैनल पे पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, कोई ये डिपेंड नहीं करता है। जहाँ भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, मैपिंग के साथ पढ़ो। ज्योग्राफी को हमेशा मैपिंग देख के, मैप देख के पढ़ना चाहिए, तभी वो समझ में आती है ना। तो अगर आप दूसरे चैनल पर पढ़ते हो तो आज आप यहाँ पे भी क्वेश्चन करके देखो कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं और नहीं, है ना। तो आप जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि किसके कितने क्वेश्चन 40 में से हैं, है ना। 30+ तो आने चाहिए सबके, है ना। तो जो यहाँ पे पढ़ता है वो तो करेगा ही, क्योंकि उसने मैपिंग के साथ बिल्कुल अच्छा तरह समझ रखा है। और आप देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं ना। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही करे, है ना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियाँ हैं। देखो ऑप्शन 1 है सतलुज, सिंधु या गंगा। ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र, सिंधु या सतलुज। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गंगा। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलुज या गंगा, है ना। तो फ्रेंड्स का जल्दी से आंसर बताइए, इसका जल्दी से आंसर बताइए आप फटाफट से। चलिए, इसका आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। देखो मैं समझाता हूँ फिर से, है ना। अगर आप नए हैं, आपने नहीं पढ़ी है, वो डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल भी आराम से समझाता रहूँगा, जैसे मैंने वीडियो में उसमें लेक्चर में समझाया था, है ना। देखो आंसर क्या है हमारा इसका, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, है ना। तो हिमालय कहाँ है हमारा? हिमालय की रेंज हमारी यहाँ पे है ना फ्रेंड्स। देखो हिमालय की रेंज यहाँ पे है, तो यहाँ से यानी कि हिमालय से पार, है ना। हिमालय से पार की बात की गई है, तो हिमालय से पार कौन सी है? देखो ये ब्रह्मपुत्र है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये क्या है? ये सिंधु है और ये सतलुज है ना। ये सिंधु है और ये सतलुज है और ये ब्रह्मपुत्र, यानी कि हिमालय के पार हैं तीनों नदियाँ, है ना। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा था। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं अभी बता देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहते हैं ना कि यार एग्जाम, मतलब मैं कम पढ़ के गया, वो बंदा कम पढ़ के गया, लेकिन फिर भी उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। क्यों? यानी कि स्मार्ट वर्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इसमें भी, कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन को अगर याद भी ना हो तो आपको अटेंड कैसे करना है एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज आपको सीखने को मिलेगी, है ना। अगर आपको नहीं पता तो आज आपको स्मार्ट वर्क सीखने को मिलेगा कि स्मार्ट वर्क होता क्या है असल में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है ना। चलिए जल्दी से बताइए आंसर इसका, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है गंगा, है ना। देखो अब समझेंगे कैसे, है ना। तो अब आ जाते हैं डिटेल पे। देखो मैंने बताया था उस टाइम भी, वीडियो में भी, और आज भी बता रहा हूँ कि भारत की, इसने पूछा है कि भारत की, अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गंगा लगाना मेरे भाई। क्यों? देखो ऐसे, देखो ये है डिटेल, है ना। देखो ये क्या है? गंगा, है ना। भारत की क्या है? भारत में कितनी लेंथ है इसकी? 2525 लेंथ है ना। और अब आते हैं सिंधु, तो सिंधु की कितनी है? 1114, है ना, इतनी है। लेकिन अगर बात आई किसकी, मतलब ओवरऑल की बात आई तो सबसे बड़ी है सिंधु और गंगा नहीं है ना। तो लेकिन उसने पूछा है भारत में, तो आंसर मेरा गंगा, है ना। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज की क्या करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या डी सांगपो। जल्दी से बताइए, इसका आंसर है पद्मा, ए पद्मा, है ना। देखो फ्रेंड्स, मैंने तब भी समझाया था और आज भी फिर से समझा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप नए हो, आपने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, तभी मैं बिल्कुल अच्छी तरह मैपिंग से समझाऊंगा, है ना। देखो इसका आंसर है पद्मा, यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखो क्या है, जब गंगा यहाँ से चली तो बीच में इसको पश्चिम बंगाल से पहले इसको फरक्का बांध मिला। फरक्का बांध से जब ये गुजरी तो इसको पानी को, मतलब स्पीड कंट्रोल करके आगे भेजा गया। इधर तो ये पश्चिम बंगाल में आ गई, जिसको हुगली का नाम दे दिया, और इधर ये बांग्लादेश में आ गई, जब फिर गंगा को हमने पद्मा का नाम दे दिया, है ना। तो ऐसे इसका आंसर है। तो बांग्लादेश में गंगा को क्या बुलाया जाता है? पद्मा नाम से बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर लगाइए। ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या डी सांगपो। जल्दी से बताइए, इसका आंसर है सी मेघना। देखो कैसे, है ना। अब देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं आज बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो क्या था, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, गंगा और संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है ना।
आ जाइए, ये देखो ये है गंगा है ना, और ये है मेरा बांग्लादेश है ना, दिख रहा है, ये बांग्लादेश है, ये गंगा आ रही है इधर से ऐसे ऐसे आ रही है। तो जब गंगा यहाँ पे आई बांग्लादेश में, जब गंगा बांग्लादेश में आई तो हमने इसको क्या कहा भाई, इसको हमने कहा पद्मा नाम से है ना, पद्मा नाम से कहा। और इधर से क्या मेरी ब्रह्मपुत्र आ रही थी, ब्रह्मपुत्र जब एंटर करी फिर उसको बांग्लादेश वालों ने जमुना कहा है ना, लेकिन है क्या वो, इधर से ब्रह्मपुत्र है, इधर से है तो गंगा ही और ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहाँ पे पद्मा और जमुना के नाम से आ गई। और फिर ये जब मिली दोनों, ये है देखो इसकी संयुक्त धारा है ना, जब ये दोनों मिली तो ये है इसकी संयुक्त धारा, और ये किस में आके मिली, मेघना में है ना, दिख रहा है बिल्कुल अच्छी तरह, समझाया ना मैंने, हाँ अच्छा लगा। चलिए अब बिल्कुल कभी नहीं बोलना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर, कौन सी नदी बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, चलिए फटाफट से आंसर करिए। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा या ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा या ताप्ती। चलिए फ्रेंड जल्दी से बताइए, इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो कैसे, मैंने तब भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ, आई थी दोनों, गंगा इधर से आई थी और ब्रह्मपुत्र इधर से आई थी, और कहाँ जाके गिर गई थी, सुंदरवन डेल्टा में। और सुंदरवन डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये याद रखना क्वेश्चन, अभी मैं जो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है कहाँ पर है ना, ये बताना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, और डी ऑप्शन उत्तराखंड तथा तिब्बत में है ना, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत में है ना। किसका पूछा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। देखो कैसे है ना, अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो गंगा, गंगा मेरी कहाँ से शुरू हो रही है, गंगा मेरी यहाँ से शुरू होती है ना, ये है उत्तराखंड है ना, सबसे पहले गंगा की बात करिए, ये है उत्तराखंड, और यह है तिब्बत का क्षेत्र, और ब्रह्मपुत्र मेरी यहाँ स्टार्ट होती है तिब्बत के क्षेत्र से है ना, यानी कि तिब्बत रीजन से, और गंगा कहाँ, उत्तराखंड से स्टार्ट होती है ना, सीधी सी बात है, ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह वीडियो में समझाया था और आज भी आपको दिखाया है, उसमें तो और भी अच्छी तरह समझाया था ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है ना। देखो ये बताना है कि कौन सी नदी भारत से मतलब उद्गम यानी कि भारत से नहीं निकलती इनमें से है ना। चलिए क्वेश्चन वो ऑप्शन ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर है सी ब्रह्मपुत्र। मैंने अभी बताया कहाँ से, तिब्बत के क्षेत्र से आ रही है ना, तिब्बत के क्षेत्र से आ रही है ब्रह्मपुत्र। और कहाँ से आ रही है ना, आपको सब कुछ बताया था मैंने, अभी दिखाया था मैप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए इसका ऑप्शन है असम ए, ऑप्शन बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी मणिपुर। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी अरुणाचल प्रदेश है ना। देखो मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको, डिटेल दिखा देता हूँ है ना। देखो जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से आई तिब्बत क्षेत्र से, तो इसने इधर से एंट्री करी, और ये क्या है मेरा अरुणाचल प्रदेश है ना। तो अरुणाचल प्रदेश ने सांगपो, और हाँ ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है तिब्बत में है ना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और सांगपो जब इधर से आई फिर ये अंदर आई कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से इसने इंडिया में एंट्री करी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई कितनी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है ये बताना है ना। फटाफट से चलिए बताइए। आंसर ए 2700, बी 2900, सी 3000 या डी 3300। जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर है बी 2900 है ना। देखो क्या क्या है, ओवरऑल लंबाई की बात पूछे कि ओवरऑल लंबाई कितनी है ना ब्रह्मपुत्र की। देखो आइए फटाफट से डिटेल देख लेते हैं ना। ओवरऑल लंबाई की बात को भारत में नहीं पूछा, पूरी ओवरऑल लंबाई की बात करिए, तो ब्रह्मपुत्र की ओवरऑल लंबाई कितनी है, 2900 है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट से ऑप्शन ए सिंधु, या बी सतलुज, सी ब्रह्मपुत्र, या इनमें से सभी। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर है इनमें से सभी है ना। देखो अब कैसे, मैंने बताया था आपको, देखो आ जाओ डिटेल पे आ जाओ है ना। क्या हो रहा था, सिंधु इधर से ऐसे जा रही थी है ना, और सतलुज ऐसे निकल रही थी है ना, और ये ब्रह्मपुत्र इससे, तो ये मानसरोवर का क्षेत्र है भाई, ये तिब्बत है मेरा और ये मानसरोवर का क्षेत्र है। तो तीनों नदियाँ मानसरोवर वाले क्षेत्र से आ रही हैं, मानसरोवर के पास से निकल रही हैं है ना। तो ये इसका आंसर है मानसरोवर के पास से, देखो मानसरोवर के पास से निकलने वाली तीनों नदियाँ हैं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी पर हुआ है ना। देखो आंसर देखो, ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी,
सी गोदावरी या डी ब्रह्मपुत्र? जल्दी से बताओ। देखो इसका आंसर है डी ब्रह्मपुत्र। देखो है ना, अब समझते हैं, आइए देखो डिटेल देखते हैं। देखो क्या हुआ था, मेरी जो सांगपो थी वो यहाँ से आई, फिर अरुणाचल प्रदेश में अंदर आ गई है ना, अरुणाचल प्रदेश में अंदर आ गई, यानी कि ये है सारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, और ये है मेरा असम, है ना, जो मैप में दिखाया गया है वो है असम, और अरुणाचल प्रदेश है इधर, है ना, और इधर है ये नागालैंड है ना। चलो अब ये है मेरा असम। तो असम में जब ये आई ब्रह्मपुत्र, तो इसने ये दो धाराओं में बट गई, है ना, ये दो धाराओं में बट के इसने क्या बनाया, माजुली द्वीप बनाया। और माजुली द्वीप क्या है, माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी पे और असम में, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना, भूलना मत, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, है ना। ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी सोन या डी गंगा? देखिए इसका आंसर है कोसी, है ना। बिहार का जो शोक कहा जाता है कोसी को कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे क्या करती है बिहार में, है ना, गंगा इधर आ रही है तो कोसी ऊपर से आती है, ये कोसी है तो ऊपर से आती है, ये क्या करती है बिहार में बाढ़ लाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते से, मतलब ये दिशा, एक चीज़ और है इसके ऊपर है कि ये दिशा बदलने में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब सबसे ज़्यादा दिशा बदलती है कोसी, और जो बिहार में बाढ़ लाती है यानी कि बिहार का शोक है वो है कोसी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, है ना। देखो अब फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, और डी नर्मदा और बेतवा? देखिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है नर्मदा और सोन, है ना। देखो क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था कि यार चंबल ये अमरकंटक, है ना, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मैंने बताई थी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में बताई थी, है ना, क्योंकि वहाँ से निकलती सोन ऐसे जा रही थी, है ना। मैंने बताया था कि याद रख लो और ये क्वेश्चन लिख लो कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि वहाँ से निकल रही थी सोन। अब देखो अब आता है स्मार्ट वर्क, है ना। देखो ये तो इसमें तो सोन है नहीं, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, है ना। अब चंबल, है ना, अब इसमें सोन है और इसमें सोन है, देखो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, है ना। नर्मदा और बेतवा भी कैंसिल और ऑप्शन ए भी कैंसिल। अब आया सोन और चंबल, है ना। चंबल कहाँ से आ रही थी, चंबल हमको पता है यमुना इधर से आ रही थी, तो चंबल इधर से आ रही थी, है ना, और सोन इधर से आ रही थी, है ना। तो देखो अब इसने कहा क्या है, परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं, है ना। प्रमुख नदियाँ अमरकंटक, देखो अमरकंटक की पहाड़ी तो इधर है, तो यानी कि सोन इधर से निकल रही, तो आंसर इसका क्या हुआ, नर्मदा और सोन, क्योंकि चंबल आ रही थी इधर से, है ना, जो यमुना में मिल रही थी, है ना। तो ये ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय पार की नदियाँ, ये तो वही क्वेश्चन है ना। इसका आंसर है बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, जो कि हिमालय के पार हैं, ये तीनों नदियाँ, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? जल्दी से फ्रेंड्स का आंसर बताइए। ए सोन, बी कोसी, सी चंबल या डी यमुना? जल्दी। अरुण नदी के नाम से जो पहले पुराने ज़माने में जानी जाती थी वो है कोसी। कोसी को ही अरुण के नाम से जाना जाता है, याद रखना अब, है ना। कोसी को ही अरुण के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है ना। अब ये बताना है कि जानापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है ना। चलिए आप फटाफट से बताओ। ऑप्शन ए ताप्ती नदी का, बी चंबल नदी का, सी महानदी का या माही नदी का, या डी महानदी का? जल्दी से बताइए। इंदौर के पास समीप जानापाव, देखिए इसका आंसर है चंबल की नदी का, है ना। देखो मैंने उस टाइम पे भी ये समझाया था, डिटेल दिखाई थी, बिल्कुल अच्छी तरह मैप दिखाया था, और आज भी फिर से दिखाता हूँ, है ना। उस टाइम तो बहुत अच्छे दिखाया था। देखो आज मैंने क्या कहा था कि चंबल नदी, है ना। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। देखो यह है चंबल, है ना, और यह है मेरा एमपी, पूरा मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे आ रही है यानी कि इंदौर के पास, यानी कि जानापाव पहाड़ियाँ मेरी यहाँ पे है, और ये जानापाव इसका उद्गम स्थल है चंबल नदी का, ध्यान रखना आज से, है ना। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किस किस नदी से? ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी मिसिसिपी मेसेरी, सी यांगसी कियांग या डी हवांग हो द्वारा? जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो मैंने अभी बताया था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र आके बनाती हैं, बांग्लादेश की खाड़ी में जब जाके गिरती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है 18।
ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कोसी या डी गंडक। जल्दी, ऑप्शन सी आंसर कोसी है ना। मैंने अभी क्या बताया कि बिहार में जाके बाढ़ करती है यानी कि विनाश करती है, और सबसे ज़्यादा वो क्या अपनी दिशाएं बदलती है यानी कि वो है कोसी, और बिहार का शोक कहलाती है कौन सी, कोसी है ना। देखिए 19 क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा या डी ब्रह्मपुत्र। जल्दी से, मानस किसकी उपनदी है यानी किसकी वो ट्रिब्यूटरी है महानदी। ऑप्शन डी आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र। देखो चलिए आओ फटाफट से डिटेल समझते हैं। देखो मैंने उस दिन भी दिखाया था, ये आ रही थी ब्रह्मपुत्र, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये देखो मानस है ना, मानस है, संकोश है, तीस्ता है ना। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये सहायक नदियाँ कहाँ से हैं? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, ऐसे भी याद रखना, दाएं ओर से है ना, दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है ना। आ गया क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन बताओ जल्दी। ए सोन या बी गंडक, सी कोसी या डी गंगा। जल्दी से बताइए कौन अपना दिशा ज़्यादा बदलती है। आंसर है सी कोसी है ना। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ। ये तो वही है, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत राज्य क्षेत्र में नहीं है ना। यानी कि वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम यानी कि जो भारत से नहीं निकलती। चलिए ऑप्शन ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी या डी घाघरा। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर है डी घाघरा। देखो ये फटाफट से डिटेल दिखा देता हूँ मैं ना। देखो ये नदी आ रही हैं, देखो ये है, ये क्या है मेरा, ये नेपाल है, ये पूरा नेपाल है ना। और ये घाघरा है, देखो घाघरा आ रही है बाहर से कहाँ से? तिब्बत के क्षेत्र मानसरोवर के पास से मापचा चुंग ग्लेशियर से यानी कि हिमनद है ना, मापचा चुंग ग्लेशियर से घाघरा आ रही है ना, ध्यान रखना। और तिब्बत क्षेत्र मानसरोवर के पास से मापचा चुंग ग्लेशियर से घाघरा आई, जो कि बाहर से आई है ना। बाकी ये सारी तीनों की तीनों गोदावरी, झेलम और रावी इंडिया में ही है ना। आगे अगर क्वेश्चन में आई तो दिखाऊंगा जरूर है ना। चलिए नेक्स्ट 23, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? चलिए फटाफट से बताइए। ए सतलुज, बी रावी, सी चनाब या डी व्यास। जल्दी, इसका आंसर है ए सतलुज। देखो मैंने बताया था है ना, अभी दिखाया था अभी। सतलुज कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। देखो फटाफट से देखो, ये देखो ये है ना, ये बाहर है इधर, ये क्या था इधर है ना, इधर इधर उत्तराखंड हिमाचल आ गया। तो ये देखो बाहर से आ रही है सतलुज है ना, मानसरोवर के पास से आ रही है। ये मेरी क्या थी, सिंधु थी है ना। और ये यहाँ के हिमाचल प्रदेश में निकल के सीधा पंजाब में और सीधा बाहर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, बी देवप्रयाग या सी रुद्रप्रयाग या डी गंगोत्री। जल्दी बताइए, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। पढ़ाया था बिल्कुल डिटेल के साथ है ना। तो चलिए आओ देखते हैं फटाफट से। देखो गंगा पहले क्या थी? भागीरथी थी, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कहाँ? गंगोत्री के गोमुख है ना, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है गंगा और भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और जो कि अलकनंदा इधर से आ रही है और दोनों मिलती हैं कहाँ पे? देव प्रयाग में मेरी है ना। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, डिटेल मैंने आपको दिखाई अच्छी तरह। और गंगा कहाँ निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली छुप गया अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है ना। देखो फ्रेंड्स जल्दी से बताओ, ए चंबल और सरस्वती से, या बी चंबल और साबरमती से, या सी नर्मदा और बनास से, या डी लूनी और बनास से। जल्दी से बताइए कि अरावली पर्वत श्रृंखला मतलब दो भागों में बढ़ जाती है। अरावली जैसे पर्वत श्रृंखला है तो एक नदी तो पीछे से चली गई, एक नदी इधर से चली गई है ना, ऐसे है। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर है बी चंबल और साबरमती है ना। और हाँ अब ध्यान रखना कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ गई? एमपी में आ गई आपकी है ना, एमपी में आ गई, क्योंकि चंबल कहाँ है? एमपी से तो स्टार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए जल्दी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, या सी मानसरोवर, या डी मतसांगतुंग हिमानी। जल्दी बताइए, आंसर सी है मानसरोवर झील के पास है ना। देखिए सिंधु नदी का मैंने दिखाया था मानसरोवर झील के पास, सिंधु नदी जा रही है ऐसे है ना, तो मानसरोवर झील।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी सोन या डी चंबल, जल्दी बताइए। देखो इसका आंसर है सी सोन। देखो फटाफट से देखते हैं, फटाफट से देखो। यमुना में नहीं मिलती, यानी कि यमुना में कौन कौन सी मिलती है? यमुना में ये रही यमुना और ये आ रही चंबल, सीधी कहाँ मिल गई? यमुना में, है ना। बेतवा यमुना में मिली, है ना। टोन्स यमुना में मिली, लेकिन ये है सोन, ये कहाँ मिल रही है? ये गंगा में मिल रही है मेरे भाई। देखो ये जा रही है गंगा, ये गंगा में मिली है सोन, तो इसलिए यमुना में कौन नहीं मिली? सोन नहीं मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, जल्दी बताइए। कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, चलिए। ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। देखो तो कोपली कहाँ मिली? देखो ये आ रही है मेरी ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र के बाएं ओर से कोपली मिली, है ना। देखो ये रही कोपली, है ना, कोपली मिली है बाएं ओर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु नदी का उद्गम होता है, अब बिल्कुल पहले तो हमने बताया था कि सिंधु नदी मानसरोवर के पास से निकलती है, यानी कि अब बिल्कुल प्रॉपर बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है ना। चलिए ऑप्शन ए हिंदू कुश पर्वतमाला, बी हिमालय पर्वतमाला, सी काराकोरम पर्वतमाला या डी कैलाश पर्वत, जल्दी से बताइए। देखो इसका आंसर है डी कैलाश पर्वत, यानी कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत से है ना। मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत, याद रखना। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30। भागीरथी नदी निकलती है, जल्दी से बताइए। ए गंगोत्री या बी गोमुख से या सी मानसरोवर से या डी तपोवन से, जल्दी से बताइए। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या है? गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी, भागीरथी, है ना। और देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और आगे बनती है गंगा, है ना। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो गोमुख से निकल रही है क्या? भागीरथी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा या डी सिंधु, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर है ए ब्रह्मपुत्र। तलछट क्या होता है ना, आप सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझने वाली। तलछट, तलछट क्या है? तलछट वो है कि जब नदी आती है और अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर लाती है, तो सबसे ज़्यादा तलछट मतलब मिट्टी कंकड़ पत्थर लाती है हमारी ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है? चलिए फटाफट से बताइए ये आंसर। ए हुंजा, बी सतलुज या सी व्यास या डी रावी, जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश से होकर जाने वाली, और वो भी सिंधु की सहायक, यानी कि ट्राइब्यूटरी सिंधु की। ऑप्शन बी सतलुज। देखो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, है ना। देखो सतलुज कहाँ से गई? सतलुज क्या है? सिंधु की सहायक नदी है ना। तो सतलुज यहाँ से होकर गई और ये सीधा हिमाचल प्रदेश से होकर गई। उसने कहा है हिमाचल प्रदेश से होकर जाने वाली, ना कि हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली। तो क्या है? सतलुज हिमाचल प्रदेश से होकर जाती है, ना कि निकलती है। और निकलने वाली कौन सी है मेरी? व्यास और रावी, है ना। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और सतलुज होकर जाती है। देखो ये है ऐसे। क्या हुआ? सतलुज यहाँ से निकली थी और हिमाचल प्रदेश से होकर सीधा पंजाब में और सीधा बाहर, है ना, ऐसे गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और डी गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, है ना। चंबल नदी, देखो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका आंसर ए है। तो वो चंबल नदी हमारी यहाँ से चली मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान में कोटा के पास से आके गई और फिर सीधा उत्तर प्रदेश में, है ना। तो चंबल नदी कहाँ से गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। ए व्यास, बी रावी, सी झेलम या डी सतलुज, जल्दी बताइए। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना है मेरी झेलम पर। देखिए आइए फटाफट से दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे है। देखो देखो ये है झेलम, देखो ये है झेलम, है ना। ये चिनाब, ये रावी, व्यास और सतलुज, है ना। तो ये है झेलम सबसे ऊपर वाली, है ना। और देखो ये रही तुलबुल परियोजना, है ना। तो तुलबुल परियोजना कहाँ है मेरी? झेलम पर, है ना, ध्यान रखना, आप भूलना मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। बाण सागर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित है? यानी कि बाण सागर परियोजना का जो बाण सागर
हाइड्रो पावर है प्रोजेक्ट, उससे किस किस राज्यों को प्रॉफिट मिल रहा है ना। उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, थर्ड मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और फोर राजस्थान या गुजरात। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बाणसागर मैंने उस टाइम पे भी इसकी पूरी डिटेल बताई थी। देखो बाणसागर है मेरा यहाँ पे सोन नदी पे है ना, सोन नदी पे बाणसागर परियोजना है। इसका लाभ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार को मिल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चलिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ए रावी, बी व्यास, सी झेलम या डी सतलुज। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? डी सतलुज है ना। उस टाइम पे भी मैंने दिखाया था और समझाया था। देखो आज भी देख लो फटाफट से। ये थी सतलुज जो कि आ रही थी बाहर से बिल्कुल है ना, मानसरोवर के पास से, और सीधा हिमाचल और पंजाब से बाहर निकल गई थी। देखो ये भाखड़ा नागल परियोजना है, ये भाखड़ा नागल परियोजना है, और वो भी दो हैं। तो भाखड़ा एक है भाखड़ और एक है नागल। तो भाखड़ में क्या होता है, बिजली बनती है, और नागल में क्या, नागल से क्या होता है, सिंचाई का काम किया जाता है ना, सिंचाई के पानी आता है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चलिए फ्रेंड जल्दी से बताइए। ए सिंधु, बी सतलुज, सी झेलम या डी चिनाब। बगलिहार परियोजना, देखो इसका आंसर है डी चिनाब। देखो मैं समझा देता हूँ फटाफट से, आइए देखो बगलिहार परियोजना, देखो ये रही, मैंने क्या बताया था, ये झेलम है, ये चिनाब है, तो बगलिहार परियोजना किस पे है? चिनाब पर है ना। तो ध्यान रखना चिनाब पर क्या है, बगलिहार परियोजना, यानी कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए फ्रेंड जल्दी से बताइए। ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। जल्दी से बताइए। नापता झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। देखो नापता झाकड़ी, पहले तो ये देख लो कि कैसे ये हिमाचल प्रदेश में है ना, और किस नदी पर है। देखो पहले तो ये देखो, ये है मेरी सिंधु, तो सिंधु पे है ये नापता झाकड़ी परियोजना। और ये कहाँ से निकलती है सिंधु? हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है, अभी अभी बताया था तो है ना। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में नापता झाकड़ी परियोजना है, और वो किस नदी पर है? सतलुज नदी पे है ना, सिंधु बोल दिया है ना, सतलुज नदी पे, सतलुज नदी पे है ना, ध्यान रखना वो मुंह से निकल गया, सिंधु सतलुज पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भाखड़ा नागल एवं संयुक्त परियोजना है, जल्दी से बताइए। भाखड़ा नागल किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान, बी हरियाणा पंजाब दिल्ली, सी हरियाणा हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब, और डी पंजाब दिल्ली राजस्थान। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि भाखड़ा नागल किस किस की संयुक्त परियोजना है। देखिए इसका आंसर है हरियाणा पंजाब और राजस्थान, ए है ना। तो ध्यान रखना कि भाखड़ा नागल परियोजना का जो लाभ मिल रहा है वो हरियाणा पंजाब और राजस्थान को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा 40। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बताना है कि किस नदी पर है। देखिए ऑप्शन ए व्यास, बी चिनाब, सी रावी या डी सतलुज। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। देखिए आंसर है इसका बी चिनाब। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि चिनाब पर दुलहस्ती परियोजना कैसे कैसे है ना। आइए देखो इसमें देखिए मैप में ये चिनाब नदी है यहाँ पे, और इस पे है ये दुलहस्ती परियोजना है ना। अब उस वाले मैप पे इसमें मैंने नहीं दिखा देता क्योंकि उसमें थोड़ा सा टिक ना गलत हुआ है। जो लास्ट मैप है ये वाला, इसमें थोड़ा सा टिक गलत हुआ है। और ये कि जो दुलहस्ती परियोजना है इसमें वैसे है ये चिनाब पे, इसमें इन्होंने टिक लगा रखा है झेलम पर है ना। तो ध्यान रखना जो दुलहस्ती परियोजना है मेरी वो है चिनाब पर है ना। राइट आंसर है इसका चिनाब। तो चलिए फ्रेंड्स आज का यह लेक्चर 40 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए, और आप हमें बताइए कि आपको क्या क्या कितने नंबर आए, आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और उसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो कि ऐसे इंडिया है तो यहाँ से चलती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पूरा करेंगे, फिर करेंगे उनके क्वेश्चन ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।